मात्रा में आपके शरीर में बढ़ रही है। शांति आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में बढ़ रही है। धीरे 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 पूर्णता, समृद्धि, बहुत पैसा आ रहा है। आपने जो सोचा था उनसे अनेक गुना पैसा आपके जीवन में आना स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ भक्तामृत की एक एक गाथा का मीनिंग क्या है, एक एक गाथा से आप कैसे अपने लिए, दूसरे के लिए, पूरे ब्रह्मांड के सर्व जीवों को हीलिंग देंगे, उनका आज अपन सरल रूप से सारा अभ्यास सीखेंगे, जानेंगे और हजारों लोगों को सिखाएंगे। तो उसके पहले जीवन का निर्माण कैसे होगा, आप भक्तामर हीलर कैसे बनेंगे, और भक्तामर हीलर बनने के बाद कैसे आपके द्वारा भी हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर दिया खुशी का जो प्रकटने वाला है। 2 लाइन सभी लोग हम लिख करके आज के जीवन की महामंगलकारी आज का दिन भी हमारे लिए बहुत शानदार पसार हुआ है। वो संकल्प में देखते हुए, समझते हुए, किस्मत भले ही हमारे हाथों में ना हो, ध्यान से सभी लोग लिख लीजिए, किस्मत भले ही हमारे हाथ में न हो, पर खुश किस्मत रहना हमारे हाथ में है। ध्यान से समझ लेना, यदि आप चाहोगे कि हर चीज आपको आपके जैसी मिल जाएगी, वैसा नहीं होगा। कि जो चाहा सो मिला, उसका नाम किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला, उसका नाम बदकिस्मत है। पर जो मिला, ध्यान से ये जो आखिरी लाइन है बड़े अक्षर में लिखना, उसे नीचे लाइन कर देना, और ये हमारे पूरे जीवन की एक सफलता की कुंजी है। जो चाहा वो मिला, वो किस्मत है। जो नहीं चाहा वो मिला, वो बदकिस्मत है। चाहा वो नहीं मिला, वो बदकिस्मत है। पर जो मिला उसे चाह लिया। आपने बंगला चाहा, प्लेट मिल गया। आपने कोई और चीज मांगी भगवान से, उससे विपरीत कोई चीज मिल गई। क्योंकि जो नहीं भी चाहा उसको भी चाह लिया, उसको भी चीज भी मिल गई। पर जो मिला उसी को चाहा, उसका नाम है खुशकिस्मत। हर पल जैन धर्म की सबसे बड़ी साधना में आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि समभाव में रहना, समग्रता के साथ में रहना। और इसी समग्रता के साथ में लिखा है कि जीवन के अंदर रोज न रोज कोई न कोई सत्कर्म कीजिए। पैसा यदि आपके पास है, शरीर यदि आपके पास है, हमारे एक बहुत बड़े पावरफुल भक्तामर हीलर, बहुत यंग कपल है, और जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। जीवन की हर घटना आपको जगा रही है। ये सत्संग है, कथा है, भक्तामर का। शरीर में आज जोम है, आज यही सूत्र को कंठस्थ करो। आज शरीर में ताकत है, पांजरापुर में जाकर के गायों की सेवा करो। क्योंकि रोज कोई ना कोई सत्कर्म जरूर कीजिए। दूध का सार मलाई है। महिलाओं को पूछेंगे तो कितनी जाड़ी मलाई हुई, उससे पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है, दूध में कितना दम है। क्योंकि दूध का सार मलाई है, और जीवन का सार दूसरों के लिए भलाई है। रात को रोज चिंतन, ये रात का टाइम क्यों रखा, और आपके प्रेम से हमें बहुत आनंद हो रहा है कि 9 बजते सटासट 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 आ जाते हैं। रात को रोज सोते समय चिंतन कीजिए कि आज मैंने कोई सत्कर्म किया। अपने आप को पूछिए, छोटा सा भी क्यों ना हो। अगर किया है तो फिर कल क्या करूंगा। जैसे आज आपने 1 लाख रुपए का दान दे दिया, आज आपने एक सामायिक कर ली, भक्तामर की एक गाथा गोख ली, तो आज तो कर लिया, कल क्या करूंगा। और नहीं किया है आज कुछ भी, तो संकल्प करना है कि कल मैं जरूर 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 एक अच्छा कार्य करूंगा। और इसी के लिए कभी भी ये मत सोचिए, आखिरी तीसरी अगत्य की बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जीवन के अंदर आप बड़े से बड़े खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहते हो, हैप्पी पति बनना चाहते हो, पत्नी बनना चाहते हो, माता बनना चाहते हो, भक्तांबर हीलर बनना चाहते हो, विश्व के नंबर 1, तो कभी ये मत कीजिए कि आप कुछ नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं है। आप या ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। 2 बात ध्यान से सुन लेना, ईगो भी विनाशकारी है, और अपने को, अपने बारे में खराब सोचना, नकारात्मक सोचना,
वो भी आपके लिए बहुत नुकसानकारक है। तो कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं है, अथवा ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है। ये लाइन बराबर लिख लेना। जो व्यक्ति अपने को डाउन करता है, હું કશું જ ન કરી શકું, મારું કોઈ ન સાંભળે, કોઈને પ્રેરણા કરું તો ન સાંભળે, आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, जो आप सब कुछ कर सकते हो। भक्तामर की दिव्य पूंजी आपके पास आ गई है। हजारों लोगों को दवाओं से छुटकारा दिला सकते हो, हजारों लोगों को आत्महत्या से छुटकारा दिला सकते हो, हजारों लोगों को आप सक्षम बना सकते हो। भक्तामर हीलिंग की साधना खाली हमारा दो ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक है लर्निंग, रोज रात को पढ़ाते हैं, और एक है अर्निंग। अभी तक हमारे साथ 150 से भी ज्यादा लोग रोज के हजारों रुपये कमाते हैं। धर्म प्रचार करना, कोने कोने की तरफ जाकर के प्रचार करना। तो आप में से भी ऐसे कोई जुनूनी लोग हैं, जो उत्साही लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, कि जो पुण्यवंत प्रभावना को प्राप्त करना चाहते हैं। लॉकडाउन के अंदर जैन अनुष्ठान के माध्यम से 150 से ज्यादा परिवारों के अंदर करीबन 15 लाख रुपए की प्रभावना भेजी गई थी। आप सभी का ये जो सहयोग रहा है, क्योंकि इसी के साथ रोज न रोज कुछ न कुछ काम हमें करना है। तो भक्तांबर की गाथा नंबर 1 बराबर लाइन से सब लोग लिख लेना। आपको जो जो भी चीज मिलने वाली है वो भी ध्यान से लिख लेना। 4 पेज का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा, जिसके अंदर एक एक गाथा का बराबर महत्व होगा। एक पूरी आपको भक्तांबर की पुस्तिका मिलेगी, जो पीडीएफ के माध्यम से आप सब लोगों को भेज सकते हो, जिसमें सारे यंत्र है, जिसमें सारे मंत्र है, जिसमें सारे रुद्धि है, जिसमें सारे संकल्प है। 2 आपको वास्तु का यंत्र मिलेगा, जो आपको हमारी एप्लीकेशन जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी से डाउनलोड कर लेना है। 3 चीज आप बराबर लिख लीजिए कि आपके मोबाइल में हमारा जैन अनुष्ठान का पेज लाइक होना चाहिए, यूट्यूब आपको सब्सक्राइबर कर लेना है, और जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारी चीजें आपको वहां से ही मिलने वाली है। तो गाथा नंबर 1, ये मैं जितना भी आपको बोल रहा हूँ, ये पूरा कोर्स का सिलेबस सीधा आपके फोन के अंदर आ जाएगा। तो आप भी इस कोर्स को आगे चलाना चाहते हो, आप भी भक्तामर की भक्ति से हजारों लोगों को भावित करना चाहते हो, तो पूरा कोर्स भी आपको मिल जाएगा। खूब प्रचार करो। ये सभी प्रकार के उपद्रवों को नाश करने के लिए पहली गाथा से आपको हीलिंग देना है। जैसे आपको पूछेंगे सबसे पहला आपको कार्य कैसे करना है, कैसे, अभी तो आपने पालन कर लिया। विश्व के अंदर भक्तामर हीलर हजारों लाखों होंगे, लेकिन जैन अनुष्ठान ने जो 2500 तैयार किए गए हैं, उसमें क्या स्पेशलिटी है? तो कि उनके पास सिंबल की ताकत है, उनके साथ हमारा जुड़ाव है। प्रतिदिन प्रतिपल वो हमारी टीमों के साथ तैयार हो रहे, कहीं पर भी अटक जाते हैं, सीधा मेरी टीम से वो बात करके गतिमान हो जाते हैं। तो कि वो अद्भुत ऐसी सिंबल की दिव्य शक्ति, जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रसरे हुए 2500 हीलर एक ही सिंबल से सबको हीलिंग देते हैं, और जिसके कारण उनका जो प्रभाव दिखता है, उसकी जो एनर्जी फील होती है, सटासट काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपको कोई फोन करके पूछे कि भाई मुझे हीलिंग लेना है, और आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी गाथा से दूं, तो इसके अंदर 2 गाथा बहुत पावरफुल है, कि जो मल्टीपल विटामिन के जैसे काम करती है। जिसके अंदर पहले नंबर की गाथा सभी प्रकार के उपद्रवों को दूर करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, और लक्ष्मी का लाभ के लिए। गाथा नंबर 2, ये पूरे 2-4 पन्ने जो है वो अलग से रखना है, इसके साथ साथ में दो सारी चीजें मिक्स मत करना। पूरी हम पहले श्वेतांबर परंपरा की 44 गाथा को समझेंगे, और उसके बाद जो हमारे दिगंबर है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, उनकी भी जो 4 गाथा है, जो अतिशय प्रभावशाली है। तो गाथा नंबर 2, शत्रु पीड़ा। जो कोई भी आए आपके पास, माइग्रेन का दोष है, माइग्रेन की तकलीफ है, माथा बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत भार रहता है, बिना काम का भार रहता है, चश्मा के नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए गाथा नंबर जो 2 है, बहुत 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 लाभदायी है। सेकंड नंबर के अंदर गाथा नंबर जो 2 है, कभी कोई नजरबंद हो जाता है, किसी के कंट्रोल में आ जाता है,
एक बात लिख लेना कि जैसे ब्लैक मैजिक होता है, जितने भी ब्रह्मांड में शब्द है, एक बात आप लिख लो, वो सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है। तुम्हारे मानने या नहीं मानने से दुनिया नहीं चलती है। प्रकृति के हिसाब से दुनिया में हजारों लोग बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके जीवन में दुख आता है। हजारों की जगह पे जहां पत्थर ऐसे थे, पूछते रहते पागल, जितना पैसा चाहे उतना ले लो। मैं मेडिकल साइंस में नहीं मानता हूँ। आपने कभी जिंदगी के अंदर, आप कभी कुल्फी खाने के लिए गए हो? कभी ना कभी जिंदगी में आपने कुल्फी खाई होगी। कभी आप उनको कुल्फी वाले को पूछते हो, पहले तू मुझे बता कि ये तूने जो कुल्फी बनाई है, वो कौन से तबेले में से तू दूध लेकर के आया था? वो गाय काली थी कि गोरी थी? तूने कब ये फ्रिज में रखी थी? पूछते हो ये सारी चीजें? यदि एक प्रश्न भी आपने पूछा तो कुल्फी वाला बोलेगा कि कुल्फी खाना है तो खा, देख तू आगे जा। यदि जीवन में आनंद लेना है तो प्रश्न कम पूछिए, समर्पण ज्यादा। एक ही जगह पे समर्पण करना है, और वो पागलपन वाला समर्पण चाहिए। मीरा का मैं दृष्टांत बहुत बार प्रवचन के अंदर बताता हूँ। समर्पण की क्या ताकत है! हीलिंग और ये सारी चीजें तो आपको अट्रैक्शन करने के लिए मैं आपको हमें सिखानी पड़ती है, लेकिन भक्तिर भागवतीर बीजम, भगवान का जब हृदय के अंदर प्रवेश हो जाता है और मात्र वीर 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 पारस 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 नाम जप, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग है। कोई मुद्रा, कोई तंत्र, कोई विधान, कोई संकल्प, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अजब अजाब। मीरा एक बार भक्ति कर रही थी, भगवान के प्रति कितना प्यार। हमारा काम 50% हो रहा है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिनकी भी जिंदगी में खुशियां नहीं आई है, जिनकी भी जिंदगी में हजारों मंत्र गिनने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला है, उसका मीनिंग एक ही है, अभी तक आपका कनेक्शन भगवान के साथ, इष्ट तत्व के साथ, पंच तत्व के साथ हुआ नहीं है। घर का कनेक्शन जब इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ हो जाए तो कोई विकल्प नहीं बचता है कि आप पंखे की स्विच पाड़ो और पंखा चालू ना हो। आपका अनुसंधान परमात्मा के साथ हो जाए, भगवान की वाणी के साथ हो जाए, और आप बोलो और प्रकृति काम नहीं करे। में ऐसे हजारों दृष्टांत भी विद्यमान, ऐसे बड़े बड़े आचार्य भगवान थे। मैंने कलाकुणसूरी महाराज जी की निश्रा में 2 उपदान किए। मैंने स्वयं देखा हजारों चमत्कार, कि उनकी इतनी छोटी सी आवाज और उनके सामने 500 700 हजार लोग बैठे हो, किसी को भी पूछे तो सभी का एक ही जवाब हो कि गुरुदेव का प्रवचन अद्भुत था। शब्द कान में नहीं पड़ रहे, बोल करके तो जो करा दे उसमें कोई दम नहीं है। जो बिना बोले ही सब कुछ दे दे, वही सच्चे हमारे गुरु है। अभी वर्तमान में यशो विजय महाराज साहब जी, अभी नवरत्न सागर सूरी महाराज साहब जी जो काल हो गए, कई सारे ऐसे महापुरुष है जिनका ऐसा थोड़ा सा वासस्केप पड़ जाए, वासस्केप को भी छोड़ो, खाली आशीर्वाद मिल जाए, भाई तारू कल्याण। हमारे गुरुदेव, कल हम जिसका जन्म महोत्सव मनाने वाले हैं, कल के लिए सब लोग रेडी है, 5 बजे बराबर उठना है। जिंदगी में 8-9 बजे तक उठते नहीं हो, कल ऐसी सुपर शक्ति वसंत पंचमी के दिन हम सभी को मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मुहूर्त है। जो भी व्यक्ति मूर्ख है वो भी भाग्यशाली बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। महामहीना की शुक्ल शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, सरस्वती उपासना के लिए अपूज मुहूर्त इसको बोला जाता है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं, इस दिन शादी कर लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, जितनी भी खुशियां लेनी है, उसके अंदर सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ सरस्वती की साधना कंठ के अंदर विराजमान के, आज के बाद जो भी आप जिस जिस लोगों को भक्तामर आप सुनाओ और काम हो जाए। गुरु व्रत की स्थापना हम करने जा रहे हैं। संगीत के अंदर, कला के अंदर, अध्यात्म के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आ चुका है, और ज्यादा परिवर्तन। अब क्या करना है, जैसे एक दिया तो प्रकट जाता है, लेकिन आसपास का अंधेरा भगा देता है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ में अभी जो जुड़ने वाले जितने भी 10,000 20,000 25,000 लोग हैं, वो ऐसे टॉर्च की तरह, दिया की तरह झबक 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 करे कि घर के अंदर जितना भी अहंकार है, अशांति है, अराजकता है, कर्जा है, जो भी चीजों में रुकावट है, उनको दूर करने का पूर्ण सामर्थ्य भक्तामर की भक्ति में छिपा हुआ है।
तो नजरबंद को दूर करने के लिए गाथा नंबर 2। गाथा नंबर जो 3 है, सबकी प्रसन्नता के लिए, चित्त की प्रसन्नता। जेना चेहरा ऊपर बहुज टेंशन रहतु होय, बहुज भार रहतो होय, चित्त की प्रसन्नता आपको प्राप्त करना है। हमारी बात चल रही थी कि ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। कभी कभी जब ब्लैक मैजिक होता है नजर दोष, बहुत सारी आ दुनियाની અંદર લોકો પોતાના દુઃખથી દુઃખી નથી, પણ પાડોશીના પાસે કઈક સારી ગાડી છે, પાડોશીના પાસે સારું રૂપ છે, પાડોશીના પાસે સારા પૈસા છે, पास वाले के सुख से इंसान ज्यादा दुखी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि छोटे मोटे पैसे लेकर के हर कार्य कर देते हैं। तो कभी कभी भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए, ब्लैक मैजिक का असर देखना है कि मेरे घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप खाना खाने बैठेंगे, घर का बच्चा रोने लग जाएगा। कितना भी आपको घर के अंदर एंट्री करेंगे, बहुत सारी भूख होगी, लेकिन 2 रोटी भी आप नहीं खा पाओगे। जैसे ही आप मंदिर का दिया हाथ में लेगो, दिया बुझ जाएगा। खाना खाने के लिए जैसे कोयला लोगे, रोटली ने बटकू लेशो, એટલે રોજે રોજ વારંવાર વાरंवार ભોજનની અંદર વાળ આવે। तो उसी प्रकार से ब्लैक मैजिक है, उसी प्रकार से व्हाइट। कोई गुरु के पीछे अंधा पागल हो जाना, कोई व्यक्ति के पीछे अंधा पागलपन हो जाना, तो उसका नाम है व्हाइट मैजिक। तो કે આવું કોઈ પણ પ્રકારની દ્રષ્ટિ દોષથી દોષિત થઈ ગયા છો, કે દોષને દૂર કરવા માંગો છો, તો ગાથા નંબર જે 3 છે, गाथा नंबर 3 वो सारे प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर करती। गाथा नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पानी है और सबसे ज्यादा गाथा आपको 4 नंबर की बोलनी है। बहुत सारे लोगों को पानी का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरी जगह का पानी सूट नहीं होता है। पानी के जो जीव जंतु है, बहुत सारे लोगों के घर में भी तो आरओ आ चुके हैं, तो शरीर की आपकी 80% जो सिस्टम है वो पूरी तरह से दिन प्रतिदिन आप जहर ही आपके शरीर में डाल रहे हो। लेकिन फिर भी जितना बचा जाए उसमें आप बचना चाहते हो, तो पानी जन्य रोगों को निवारण के लिए, जिसका गला सूख जाता है, जिसको बहुत पानी की प्यास लगती है या जिसको बहुत कम पानी की प्यास लगती है, क्योंकि तो पानी संबंधी जल भय से, पानी में आप यात्रा करते हो, क्योंकि तो उसके पहले भी आपको चौथे नंबर की गाथा बोलना है। जिनको भी अपने आंखों के अंदर चश्मे को हटाना है, या तो चश्मा आ चुका है और मोतैया नहीं आए, और आपकी आंखें, क्योंकि अभी अभी आज ही मैंने पेपर के अंदर लेख पढ़ा है, 20 साल के बाद दुनिया का सूरत के अंदर जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसने लिखा है कि इस भारत देश के अंदर 20 साल के बाद हर एक घर में पागल व्यक्ति होगा। क्योंकि जो अभी मोबाइल का चलन बढ़ रहा है, ऑनलाइन शिक्षा का जो स्तर बढ़ रहा है, सोचने समझने की शक्तियां पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। अभी आपको पता नहीं होगा, अभी एक ऐसा चार्जर आ रहा है, ये सारे वायरलेस चार्जर वायर सब निकल जाएंगे। वो एक मशीन आप घर के अंदर रख दो, और जैसे ही आप घर में घूमोगे फिरोगे, हवा से आपका फोन चार्ज हो जाएगा। एमआई वाली कंपनी ने ये चार्जर लॉन्च कर दिया है, और आप कल्पना कीजिए कि इतना सारे रेडिएशन पूरे घर में घूमते रहेंगे, उस घर में जन्म होने वाले बच्चों का क्या होगा। और जब हद से ज्यादा रेडिएशन का व्याप्त बढ़ जाएगा, कैसे बचोगे? फट जाएगा, सारी नसें फट जाने वाली है, शरीर पूरा सुकड़ जाएगा। तो ऐसे समय के अंदर आंखों को बचाना, आंख ही जीवन है। आंख नहीं है तो न पढ़ सकते हैं, न प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। और कई सारे लोगों को रात को तो टपक 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 आंख में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसी कोई भी व्यक्ति आपके पास आए और उनको आप चाहते हो कि तेरी आंखों की रोशनी और बढ़ जाए, उसके लिए गाथा नंबर 5, और आज एक गाथा लेंगे जिसकी कल विशेष महा उपासना है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मम। अरिहंत परमात्मा के मुख कमल के अंदर जिसका वास है, श्री सरस्वती माता मेरे कंठ में वास हो। आप जो बोलो वो गीत बन जाए, आप जो बोलो वो संगीत बन जाए। आप लोगों ऐसा ही बोलेगा, बोलते ही रहो बोलते ही रहो बोलते ही रहो, कर्ण प्रिय आवाज।
आप बनाना चाहते हो। कम बोलना, कम शब्द में सब कुछ समझ लेना, ये दो बड़ी साधना है। बहुत सारे लोगों को डफड़े मारना पड़ता है, भाई ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। कितने सारे महाराज साहब जी प्रवचनों के अंदर प्रेरणा करते हैं, लेकिन हम इतने निष्ठुर हो चुके हैं। इतनी बार समझाते गुरुदेव, लेकिन बातों का यदि असर नहीं हो रहा है, तो कि उनके लिए भी गाथा नंबर 6, जिससे भावधारा, आध्यात्मिक शक्ति, सोचने की, समझने की, गुरुदेव हमारे पर कितना उपकार कर रहे हैं कि एक छोटी सी नौकारसी का पचखान मेरे जीवन के अंदर 100 वर्ष की नरक का आयु से तोड़ा सकता है। तो करने का, उठते तो 8-9 बजे ही हो सब लोग, लेकिन पचखान यदि नहीं लेते हो, तो करने की, सोचने की, समझने की, करने से पहले नौकार मंत्र गिनना, पचखान पारना, भगवान का दर्शन करके मुंह में डालना, तो ये सारे शुभ भाव आप गाथा नंबर 6 की आराधना करते हो, तो उनसे आपको प्राप्ति होती है। और जिस जिंदगी में यदि दूरियां बन गई है, बहुत सारे दोस्त जो दूर हो जाते हैं, बहुत सारे जो प्रेमी है वो दूर हो जाते हैं, बहुत सारे बाप बेटे दूर हो जाते हैं, माँ बेटी दूर, कोई छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूरियां बढ़ा देती है, और आप चाहते हो कि वापस आप मिल जाओ। मैत्री पूर्ण वातावरण घर के अंदर बने, परिवार के अंदर बने, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर बने, उनके लिए भी गाथा नंबर 6 बहुत 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 लाभदायी है। आज से हम भक्तामल को पूरा आगे के 5-7 दिन के सीरीज में सीखेंगे। हमारा चक्र ध्यान भी चल रहा है, साथ साथ में जीवन निर्माण की अद्भुत बातें भी चल रही है। जैसा लगे भोजन वैसा हुए जीवन। ध्यान से लिख लीजिए, खाली हीलिंग मंत्र बोलने से हीलिंग नहीं होगा। कुछ आपको हीलिंग के लिए नीति नियम भी बनाना पड़ेंगे, भोजन को भी सुधारना पड़ेगा। जैसा लगे भोजन वैसा होगा जीवन। अपने भोजन की थाली जितनी सात्विक रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो आपको ही देनी है, आपके जीवन में सात्विकता नहीं होगी, भोजन में, भाषा में, वचन में, मर्यादा में, कि अपनी भोजन की थाली जितनी सात्विक रखेंगे, शरीर का नाड़ी तंत्र उतना ही शुद्ध रहेगा। आपको प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा, आपको योगा नहीं करना पड़ेगा, जितना उत्तम भोजन रखेंगे। और याद रखना, खान पान बिगड़ा, एक बात खास लिख लीजिए। जैसे हमारे अहमदाबाद में माणेक चौक, इंदौर में भी वो बाजार है, उधर भी एक बाजार है, जैसे ही रात पड़ती है दुनिया पूरी भागने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका खान पान बिगड़ा, तो पूरा खानदान बिगड़ सकता है। बड़ी चीज, खान पान से सीधा खानदान तक। और आज ऐसे हजारों हमारे जैन बच्चे बच्चियां अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र में फंस चुके हैं, और उनको बाहर निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। भक्तामर से ऐसा वायुमंडल का निर्माण करेंगे, ऐसे मंत्र जाप का निर्माण करेंगे, ऐसे शुद्धि का निर्माण करेंगे, ऐसे सात्विकता का निर्माण करेंगे। आज हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 40,000, 50,000, 70,000 लोग रोज भक्तामर रीलिंग का अभ्यास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप सभी लोग गाथा नंबर 6 का आप पाठ करेंगे, तो प्रेम प्रेम का वातावरण अद्भुत निर्माण होगा। यही निर्माण धारा कैसे करेंगे, कैसे और हीलरों से हमारा जो हीलिंग है वो एक कदम आगे होगा। सामने वाला बोले कि मजा आ गया, अद्भुत, इंस्टेंट मजा आ गया, तो वो कैसे काम करेगा? क्योंकि वो हमारा स्पेशल अलग अलग गुरु भगवंतों के पास जाकर के लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च करते हुए तैयार किया गया सिद्धम का जो सिंबल है, कैसा आपकी जिंदगी में आप पहली बार ये सिंबल को देख रहे हो। फेसबुक से भी जितने भी लोग देख रहे हैं, हर चीज की एक मर्यादा होती है। हर साल में हम जैन अनुष्ठान की ओर से 2 बार ये पूरा भक्तामर रीलिंग का कोर्स हम सभी को संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज सिखाते हैं। तो हम सभी से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि फ्री में सिखाने वाली ये चीज नहीं है। जैसे 50 लोगों के फोन आए हैं कि मेरे जीवन के 70 साल हो गए, मेरे जीवन के 60 साल हो गए, मेरे जीवन के 50 साल हो गए, 3-3 घंटे तक मैं माला गिनती थी, 1.25 लाख नौकार गिने, 1.25 लाख ये मंत्र गिना, लेकिन जो आनंद नहीं आया है गुरु जी, वो 5 दिन का खाली प्रवचन। आज ही मुझे फोन आया, 6-6 घंटे तक गुरु जी मैं आपका वीडियो देखती हूँ,
तो ये सिद्धम सिंबल को बहुत 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 आपको सीक्रेट रखना है। इसकी जो महिमा है, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो अनुभूति है, कैसे आप, मुझे तो विश्वास है कि आप सभी लोग कम से कम 108 लोगों को तैयार करेंगे, लेकिन कोई किसी से आपका नहीं हो तो हम इतना तो करेंगे कि आने वाले हमारे सारे भाव दादा आदिनाथ के चरणों के अंदर हम लिख दे। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज आपकी जिंदगी में प्रवेश हो रही है। खूब आनंद के साथ, खूब उत्साह के साथ इसका स्वागत करते हुए, इसका समझते हुए पूजा बहन को एकदम ध्यान से सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ज्ञान का अर्थ है जानने की, परखने की, सही और गलत को समझने की विवेक बुद्धि। बहुत सारी बातों को सीखते हुए, समझते हुए, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी डिटेल्स को कवर करते हुए, कल का हमारा जो विशेष दिवस है वो है बसंत पंचमी का दिवस। और बसंत पंचमी के दिवस पर माँ सरस्वती की आराधना, माँ सरस्वती की साधना हमारे जीवन में शुद्ध बुद्धि के साथ साथ उन्नति और प्रगति लेके आए। हम चाहे कोई भी एज में हो, आप स्टूडेंट हो, आपको माँ सरस्वती चाहिए, आप बिजनेसमैन हो, आपको लॉजिकल पावर, लॉजिकल डिसीजन के लिए माँ सरस्वती की आराधना चाहिए, आप हाउसवाइफ हो, घर के अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए, कुछ अच्छी रसोई बनाने के लिए भी आपको माँ सरस्वती की आराधना, उपासना से शुद्ध बुद्धि मिलेगी। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे जब हमारे जीवन में माँ सरस्वती की साधना की जरूरत है, तो बहुत सारी बातों को सीखते हुए आज जैसे सिंबल के बारे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिंबल एक बेहतरीन तरीके से गुड रहस्यों के साथ छुपी हुई एक ऐसी सेक्रेड जियोमेट्री है, एक ऐसा आकृति है कि जिस आकृति के माध्यम से हम स्थल या फिर उसका स्थान, व्यक्ति का प्लेस का कोई भी डिस्टेंस बनाए बिना उस सिंबल के थ्रू एनर्जी को हम दे सकते हैं। पर डायरेक्टली सिंबल सीखने से या फिर सिंबल का अट्यूनमेंट लेने से उसका पावर हमारे अंदर नहीं आएगा। वो पावर, अट्यूनमेंट तो हम लोग कर देंगे आपकी, डेफिनेटली आप सबकी अट्यूनमेंट होगी, पर आपकी अट्यूनमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको उसकी साधना कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहली बात, सिंबल सिखाने के पहले मैं ये चीज आप लोगों से प्रॉमिस मांग रही हूँ कि आपको ये गिफ्ट मुझे देना है कि आप उस सिंबल की साधना करेंगे। तो आई होप कि आप सब करेंगे। मीना बहन ने तो थम्स अप कर दिया, विजय भाई ने भी ओके बोल दिया। तो वैसे सभी जितने भी वक्ता हमारे हिलर है, सभी मुझे बोल रहे हैं, पूरी जन अनुष्ठान की टीम को बोल रहे हैं कि हम ये साधना करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला कल का जो पर्व है, ज्ञान का पर्व, माँ सरस्वती की आराधना का पर्व। तो माँ भगवती सरस्वती की आराधना हमें जीवन के अंदर 5 तरीके के ज्ञान देती है। अगर हम हमारे जैन धर्म के हिसाब से भी बोले तो ज्ञान की प्राप्ति यानी हमें पंच ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और वो पंच ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल्य ज्ञान। ये 5 ज्ञान को हम कैसे हमारे जीवन में लेके आए। तो सबसे पहले हमें जो मति ज्ञान प्राप्त करना है, मति ज्ञान यानी सोचने की और समझने की क्षमता। अभी अभी जैसे आज के लेक्चर में गुरुजी ने बोला कि आप जो भी करोगे सोच के करोगे। आपके पास बहुत सारा रुपया है, पर उस रुपये को कैसे यूज करोगे वही आपको पता नहीं है, तो वो रुपया आपके पास रहने का कोई फायदा नहीं, राइट। तो जो मति ज्ञान है वो सबसे पहले माता रानी के आशीर्वाद से हमारे अंदर सही सही सोचने की, समझने की शक्ति देता है। मति ज्ञान जीवन में बढ़ाने के लिए, और हमें बोलते हैं ना कि एक सरलता हमारे अंदर डेवलप करनी पड़ती है। हमें जीवन में जितना हो सके हर परिस्थिति में शांत रहना होता है, धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है।
मति ज्ञान के द्वारा हम हमारे जितने भी तत्व है, मैंने पंच तत्व के बारे में बहुत बार आप लोगों को समझाया है, सिखाया है, तो ये 5 के 5 तत्व मति ज्ञान के माध्यम से बैलेंस हो सकते हैं और हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है माँ सरस्वती की आराधना से, साधना से। दूसरा है श्रुत ज्ञान, तो जो छुपा है हमारे आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जिस शुद्ध भक्ति को हम कर रहे हैं भक्तामर महास्तोत्र के माध्यम से। भक्तामर स्तोत्र के हीलिंग के साथ, हीलिंग एक जरिया है, एक कनेक्शन है, एक पावर है कि जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं। पर एक्चुअली हम जो साधना कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं हमारी आत्मिक उन्नति की साधना, और वो आत्मिक उन्नति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में और ज्यादा प्रवेश करती है। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान वैसे देखा जाए तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों की मर्यादा के रूप का ऊपर का ज्ञान है जो अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान हमारे जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं? तो हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कॉर्नर्स और एरियाज ऑफ अवर लाइफ ऐसे हमें बनाने हैं कि हमारी साइड से किसी का दिल ना दुखे। हमारा व्यवहार अगर निष्कपट है तो सामने वाला ऑटोमेटिक उस वे में हमसे बिहेव करेगा। तो हमारे जीवन को अलग ऊंचाई प्राप्त करवाने के लिए भी ये ज्ञान हमारे अंदर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और जब हम बात करते हैं मनोपर्यव ज्ञान, यानी कि जिस ज्ञान की प्राप्ति के साथ हम हमारी सेंसेस को डेवलप कर सकते हैं, हमारे अंदर वो आंतरिक एनर्जी आती है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, भीतर में छुपे भगवान। ये भीतर के भगवान यानी कौन? हम खुद ही खुद को उठा सकते हैं और हम खुद ही खुद को गिरा सकते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हमें अपने आप को उठाना है कि हमें अपने आप को गिराना है। तो जब हम सत्यनिष्ठ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और जब हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की भावना हो, जब हमें लगे कि नहीं मैं जैन हूं, मुझे मेरे जैन शासन के लिए कुछ करना है, तो जैन शासन के लिए कुछ कर गुजरने की भावना का दृढ़ मनोबल जब हमारे अंदर आ जाए, तब सच में हमारे जीवन का मन पर्यव ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और 5वां ज्ञान है अंतिम ज्ञान, जो है कैवल्य ज्ञान, जो तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त होता है। कैवल्य लब्धि की प्राप्ति होते ही भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, त्रैलोकनाथ के त्रिलोकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी गहरी साधनाओं को करते 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 हमारे कर्मों की निर्जरा हमें करनी है। हमें अंत में तो तीर्थंकर पद ही चाहिए। हर एक जीव, हर एक आत्मा जन्म लिया है परमात्मा बनने के लिए, तो वो परमात्मा बनने की एक साधना, यानी कि अनंत 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 ऊर्जामयी भक्तामर महास्तोत्र की साधना, माँ सरस्वती की आराधना, माँ सरस्वती की साधना। बहुत सारे बातों को करते हुए हमने माँ सरस्वती देवी की कल सुबह 5 बजे साधना करनी है। कैसे क्या करना है वो सब आपको एंडिंग में बता देंगे। अब हमें जो सीखना है आज के सेशन में, वो सीखना है सिंबल। सिंबल सबसे पहले क्या करता है? तो सिंबल हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई भी चीज है, मैं बोलूं एप्पल, तो एप्पल बोलने से क्या होगा? अब सबको एक शेप दिमाग में आएगा, रेड कलर दिखेगा, कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट दिमाग के अंदर आएगा, राइट? एप्पल बोलने से ये चीज आता है। चलो टेक्नोलॉजिकली अगर सोचे तो एप्पल बोलने से आईफोन दिमाग में आता है, आधा कटा हुआ आधा खाया हुआ आईफोन, राइट? उसका सिंबल याद आता है। पर कुछ शेप है, कुछ कलर है, कुछ डिजाइन है, वो हमको दिखता है, हमको तुरंत याद आता है। पर अब मैं बोलूं ABCD, आप क्या इमेजिन करोगे? मैं बोलूं अगड़म बगड़म, आप कुछ इमेजिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो पूजा बहन, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उस चीज की कोई एनर्जी नहीं है, उस चीज का कोई शेप नहीं है। जिसका शेप होता है, जिसकी कुछ एनर्जी होती है, जिसको हम देख सके, जिसको हम महसूस कर सके, जिसको ड्रॉ करते हुए हमारा ध्यान, ये मैंने आज 5 ज्ञान क्यों बताए?
हमारा आज से सरस्वती देवी साधना कोर्स भी बहुत जोरों शोरों से शुरू हुआ और आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से वो भी चल रहा है। पर हम क्यों ज्ञान की इतनी साधना कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ जीवन के अंदर हर प्रकार की उन्नति पॉसिबल है। तो ये जो सिंबल है वो एक माध्यम है। सिंबल जो है वो देता है कनेक्शन। कनेक्शन विथ व्हाट? तो कनेक्शन विथ अ हाई पावर। जो स्पेसिफिक पावर, जिस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो दिव्य ऊर्जा हमें हमारे ऊपर लेनी है या फिर हमसे कनेक्ट करवानी है सिंबल्स के माध्यम से। तो सिंबल का कुछ नाम रहता है, सिंबल का स्पेसिफिक शेप रहता है और सिंबल को ड्रॉ करने की एक स्पेसिफिक तरीका यानी कि उसकी एक विधि होती है। अगर आप विधिवत उसके नाम के साथ प्रॉपरली उसको ड्रॉ करेंगे तो सिंबल की एनर्जी से आप डेफिनेटली अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सिंबल है कनेक्शन और ये एक माध्यम है, ये एक जरिया है कि जिसको अगर हम प्रॉपरली करें तो उसकी एनर्जी हमारे ऊपर, हमारे अंदर रोम रोम में बस जाएगी। जैसे हमने चक्र और ओरा के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने समझाया। अब वही चक्र और वही ओरा को जब हमें पावरफुल बनाना है, हमें हमारी ऊर्जा को और ज्यादा ऊर्जावान बनाना है। ऊर्जा हमारे अंदर है पर उस ऊर्जा को हमें अब जब जगाना है तो उस रचनात्मकता को जगाने के लिए, साथ साथ में तनाव मुक्त होने के लिए, आध्यात्मिक स्तर पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन को सच में स्वर्ग बनाने के लिए। हम बहुत ढूंढते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, नर्क कैसा होगा। बुक्स के अंदर तो बहुत पढ़ा है कि स्वर्ग ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसे होता है, नर्क में ये तकलीफें होती है, बट किसी ने वो देखा नहीं। पर अगर आप चाहते हो कि आपका घर, आपका ऑफिस और आपका जीवन स्वर्ग बन जाए तो उसकी साधना तनाव मुक्त रहने से ही होगी। और जितना आपका आध्यात्मिकता का स्तर बढ़ता जाएगा उतना आपको वो स्वर्ग घर में, दुकान में, ऑफिस में और अपने आप में महसूस होना शुरू होगा। सिंबल की विधि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी है। बहुत शांति से आज 5 मिनट लेके और एक्स्ट्रा 5 मिनट लेके मैं समझाऊंगी आपको, उसका प्रैक्टिस भी आज करवाऊंगी, जिसको आपको कल से, क्योंकि कल बहुत 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 खास दिवस है, तो कल से ही आपको उसकी साधना शुरू करनी है। जो 21 पॉइंट्स मैंने लास्ट वीक में 2 बार सिखाए थे, एक बार हमने प्रैक्टिकल किया, एक बार मैंने सिखाए थे, तो वो दोनों जो भी हमारे 21 पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स पे आपको आज का ये जो सिंबल जिसका कल आपके ऊपर अट्यूनमेंट भी हो जाएगा, उसके साथ उसके माध्यम से एनर्जी लेनी है। सिंबल का मुख्य काम है कि हमारे मन की शक्ति को केंद्रित करना, एकत्रित करना। जब हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, देखो माइंड है, हर प्रकार के विचार आएंगे, सही भी आएंगे, गलत भी आएंगे, पर जब हम हमारी एनर्जी को पॉजिटिव पावर्स के साथ, मैक्सिमम पॉजिटिविटी के साथ फोकस करवाते हैं, तब हमारा मन उस ऊर्जा को, उस हीलिंग ऊर्जा को अपने ऊपर लेके आगे बढ़ाने का काम करता है। और सिंबल के साथ साथ हमारी जो संकल्प की ऊर्जा है, उस संकल्प की ऊर्जा हमेशा 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 अद्भुत काम करती है। तो ऐसा रहस्यमय और अद्भुत शक्ति से भरा हुआ सिंबल यानी कि सिद्धम का सेल्फ हीलिंग का सिंबल, हमारे पास सेल्फ हीलिंग का भी सिंबल है, डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल है और ग्रुप हीलिंग का भी सिंबल है। लेटर ऑन आपको धीरे 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 जैसे जैसे एक एक लेवल बढ़ता जाएगा आपको सारे सिंबल्स दिए जाएंगे। आज के लिए, इस सेशन के लिए आपको पूरा सिद्धम का सिंबल यानी कि सेल्फ हीलिंग का सिंबल देना हम चाहेंगे। तो सिंबल की साधना करना यानी अपनी बैटरी को चार्ज करना, और जनरली आपको 12 मिनट से शुरू करते हुए मैक्सिमम उसकी लिमिट बढ़ाते जाना है और आप मैक्सिमम 33 मिनट्स तक इस साधना को कर सकते हैं। खास ध्यान रखें कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो कभी भी कोई भी प्रकार का हीलिंग ना तो करना है और ना तो हीलिंग लेना है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, इसलिए खास आप खाली वीडियोस देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, पर आप अगर खुद प्रेग्नेंट है तो आप कोई भी प्रकार का हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना भी
प्रिफर नहीं करेंगे। आपको नवकार मंत्र की माला जितनी हो उतनी ज्यादा गिननी है, ओम अरहम नमः का जाप जितना हो उतना ज्यादा करना है, और बाकी आप सत्शास्त्रों का वाचन करें। अच्छा जो भी आपको पॉजिटिव पावर देता है ऐसा बुक्स को आप रीड करें। और फिर से एक बार रिपीट करूंगी, प्रेग्नेंट महिला को कोई भी प्रकार का हीलिंग ना तो करना है ना तो लेना है, खाली नवकार मंत्र का जाप करें। अब सीखते हैं भक्तामर हीलिंग का फर्स्ट हमारा सिंबल, यानी कि सेल्फ हीलिंग का सिंबल। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले सिंबल जैसे आपको कैसे प्रयोग करना है वैसे तो आपको ये लेटर ऑन दे दिया जाएगा फेसबुक पर, मेरे पेज जैन अनुष्ठान के ऊपर इसका पूरा गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा और आपको उस गूगल ड्राइव में से डाउनलोड करना रहेगा। जैसे आज गुरुजी ने भी बोला कि 4 पेज की एक अनदर पीडीएफ भी आपको दी जाएगी जिसमें सभी गाथाओं का प्रभाव लिखा है। तो मटेरियल आप सबको बहुत आराम से बहुत इजीली गूगल ड्राइव से दे दिया जाएगा आफ्टर कोर्स गेट ओवर। सो स्टार्टिंग प्रेयर है कि परमात्मा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है, भक्तामर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति, मेरे गुरुदेव की कृपा और इष्ट आपके जो भी गुरुदेव है उनकी ऊर्जा चैनल के माध्यम से आपको हीलिंग करने की क्षमता मिल रही है। ये आपकी स्टार्टिंग प्रेयर हो गई, मतलब थैंक्स गिविंग हो गया। फिर अभी आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, यानी आप अपना खुद का ही हीलिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी हीलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पावरफुल बनना है, आप वर्ल्ड के बेस्ट इंसान बनना चाहते हो। फिर आप बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट हीलर बाद में बनो, पर गुण के माध्यम से वर्ल्ड का बेस्ट इंसान, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर ऑन अर्थ, दैट आई मस्ट बी, दैट फीलिंग यू शुड हैव। तो ये संकल्प आपका जो भी फिर XYZ संकल्प है उसको एक बार बोलना है, 9 बार आपको नवकार महामंत्र बोलना है। और सिंबल को आपको कैसे करना है? तो सिंबल का नाम है सिद्धम। तो आप सिद्धम को 3 बार रिपीट करेंगे, मतलब बोलेंगे सिद्धम सिद्धम सिद्धम। ये आपका एनर्जी चैनल शुरू हो गया। और फिर आपको सिंबल को अपने ऑरा और अपने चक्रास के ऊपर लगाना है। तो देखते हैं कि सिद्धम सिंबल कैसा दिखता है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए, करीबन 1 साल से, उन सबको ये सिंबल पता है, बट काफी सारे लोग नए जुड़े हैं। सबकी सराहना करते हुए आपके लिए ये एकदम नया सिंबल है, खास ध्यान से देखिए। अभी जल्दबाजी में ड्रॉ करने की या लिखने की वो नहीं करिए, खाली आप देखिए जो स्क्रीन पे आपको सिंबल दिख रहा है। 1 नंबर का लाइन जहाँ पे जा रहा है दैट इज टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेते हुए नीचे तक एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी, दैट इज लाइन नंबर 1। फिर 2 नंबर मतलब क्रॉसिंग विथ अनदर लाइन, तो दूसरे नंबर की लाइन वहां से क्रॉस होगी। एंड 3 आप जैसे हॉरिजॉन्टल एक आडी लाइन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 3rd नंबर पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस होगी। सो आपका पूरा जो शेप बनेगा इस सिंबल का वो ट्रायंगल टाइप शेप बन जाएगा। और सेंटर में आपको दिख रहा है 4, 5 एंड 6 नंबर। ये 4, 5 एंड 6 नंबर यानी कि सर्कल, सेंटर का एक सर्कल और नीचे 2 सर्कल, जिसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति मुझ जीवात्मा को हो रही है। जीवात्मा यानी ट्रायंगल के अंदर हम, और वो ट्रायंगल को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो रही है। तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आराधक, जिस गति में हमें आगे बढ़ना है, जिस श्रेणी में हमें आगे बढ़ना है और सबको लेते हुए बढ़ना है, वहां पर ये सिंबल उसका सूचक है। ये सिंबल ओनली एंड ओनली आपको आपके लिए ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग का सिंबल है। सेल्फ मतलब हम खुद, और हीलिंग मतलब उस एनर्जी को लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना अपने लिए। आपको हेल्दी होना है, आपको वेल्दी होना है, ये सिंबल आपके लिए बेस्ट सिंबल है। सिद्धम का सिंबल अभी ड्रॉ करना सीखेंगे। 1 जो लाइन है ऊपर से नीचे जाएगी, तो 1 एक बार हो गया, फिर 2 एक बार हो गया, 3rd हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड सेंटर में 3 टाइम्स सर्कल। पर आपको लाइन 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 और सर्कल 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 ऐसा कुछ बोलना नहीं है। आपको बोलना है क्या? हीलिंग सिंबल का नाम।
तो हीलिंग सिंबल का नाम क्या है? सिद्धम। तो आपको सिद्धम शब्द को 3 बार बोलना है। ये ड्राइंग आपको 1 बार बनानी है और सिद्धम जो शब्द है, जो शब्द के पीछे भी पावर है, वो शब्द आपको 3 बार बोलना है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। तो 3 लाइनों के ऊपर 1-1 बार सिद्धम बोल दीजिए तो भी सही है, या फिर 2-3 लाइन बन गई और लास्ट सिद्धम आप सर्कल के ऊपर बोलिए तो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पीछे आपका बोलना चल सकता है। यहाँ पर ये पूरा एक बार कैसे आपको ड्रॉ करना है वो लिखा हुआ है। लेफ्ट राइट साइड की लाइन, लेफ्ट साइड की हॉरिजॉन्टल एंड 3 सर्कल। तो अभी फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ, फिर आप सब प्रैक्टिस करेंगे। सभी का हाथ ऐसे ऊपर। अच्छा पहले देख लीजिए, फर्स्ट लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल अपने 6 स्टेप्स के अंदर सिद्धम ड्रॉ होगा। अब मेरे साथ आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी नोट पेन सब साइड में रख दीजिए, आपको मटेरियल सब मिल जाएगा, डोंट वरी। सभी का हाथ ऐसे ऊपर। आप 1 फिंगर से, 2 फिंगर से या पूरे हाथ से जैसे चाहो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, इट इज अगेन अप टू यू। ठीक है। सो हाथ आपका ऊपर, लाइन नंबर 1, तो 1 ऐसे ड्रॉ करो, फिर 2 उसके क्रॉसिंग में 2 3 हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर में 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल। बराबर। विजय जी करिए, सभी लोग सही कर रहे हैं। चलिए अभी सर्कल और सेंटर में क्या बोलना है हमें? सिद्धम सिद्धम सिद्धम। चलिए एक साथ शुरू करेंगे। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। अभी ये मैंने स्लो में किया, आप एक बार फिर से सभी प्रैक्टिस करेंगे। मैं देख रही हूँ सबको। स्टार्ट। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। कल्पना बेन कहाँ कंफ्यूज हो गए? कल्पना जी हमारे, कल्पना बेन करो एक बार। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। सही है। प्रदीप जी परफेक्ट जा रहे हैं। प्रदीप भाई बहुत अच्छे से करते हैं, सभी कोर्सेज के सभी सिंबल उनको बहुत पक्के हो गए। गुड गुड। चलिए एक बार फिर से करेंगे, फिर आप इसका प्रैक्टिस लेटर ऑन कर सकते हैं। फिर से एक बार। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। रंजू जी आप उल्टा कर रहे हैं, रंजू शाह आप तो उल्टा कर रहे हैं। आपको आपके ऊपर नहीं करना है, आपके सामने बनाओ। ठीक है, आपके सामने सिद्धम आपको बनाना है, ये सबके लिए है। ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना, तो फिगर ड्रॉ नहीं हो पाएगा ढंग से और आपका हाथ दुखेगा, वो और अलग। सामने बनाओ, अपने आप को सोचो सामने और करो। सिद्धम 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 करके आपको करना। एक बार फिर से, थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सरसाइज लग रहा है और एक बार सीख लीजिए। एक बार फिर से दीपा बहन, अप्सरा जी करिए। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक जो कॉमन गलती हो रही है, अब हाथ सब नीचे रख सकते हैं, ऑलमोस्ट सबको आ गया है। फिर भी ना आए तो आज का ये हमारा वीडियो आप 5 बार 6 बार रिपीट में देख लीजिएगा। अब एक जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धम बनाते हैं। मतलब इतना बड़ा बड़ा, ऐसे हाथ लेके गए, फिर ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए। इतना बड़ा बड़ा कभी कोई सिंबल बनेगा नहीं। आपको छोटा छोटा ही उस सिंबल को बनाना है। वो तो स्क्रीन पे मैं बड़ा जूम करके दिखाती हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो सिंबल बहुत छोटा बनाना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं बड़ा सिंबल बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा पावर मिल जाएगा और मैंने छोटा सिंबल बनाया तो कम पावर। ऐसा कुछ नहीं होता है। पावर है, सिंबल है, वो अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत छोटा छोटा ऐसे आराम से बनाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो बहुत सारे नए लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फेसबुक से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबको भी बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो एक ही चीज है कि आपको छोटा छोटा बनाना है, उस शेप को पकड़ के रखना है और जिस तरीके से लाइन बताई गई है वैसे आपको उसको फॉलो करना है। फिर अब जो 2 लाइन है वो पहले करो, 1 पहले करो, दैट इज ओके। ये मैंने आपको सिंबलिक बताया है, बट जनरल आपको फोकस क्या रखना है कि पहली लाइन ऊपर से नीचे एक गई, उसकी क्रॉसिंग दूसरी,
तीसरी हॉरिजॉन्टल और सेंटर में 3 सर्कल, ठीक है। और 3 बार आपको सिद्धम 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 बोलना है। एक बार लास्ट में फिर से करेंगे, ये प्रवीण जी भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, दोनों आप लोग अंकल आंटी बैठे हैं तो आप लोग भी दोनों करिए सिद्धम की प्रैक्टिस, सभी लोग साथ में करेंगे। स्टार्ट। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। अभी आपका स्लो में होगा, लेटर ऑन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ये फास्ट में आप बना सकते हो। दर्शना जी करिए, दर्शना शाह करिए एक बार, दर्शना बहन। सिद्धम सिद्धम सिद्धम, ठीक है, पूरे हाथ से करे, दैट इज ऑल्सो गुड। जया जी, जया डूंगरवाल है शायद, जया जी करिए एक बार। ऐसे जया जी तो माहिर हो गई है, उनको आता है ना। करिए चलिए एक बार, सिद्धम सिद्धम सिद्धम। परफेक्ट। अंजना बहन भी अच्छे से कर रही है, अंजना जी। ठीक है, अभी सबको ऑलमोस्ट सबको आ गया है, तो आपको इसकी साधना करते रहना है, ठीक है। लाइन में कोई वो कंफ्यूजन नहीं करना कि उल्टी लाइन हो गई सीधी लाइन हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको उस सिंबल को बहुत ही ध्यान से देखते हुए करना है। एक बार फिर से एंडिंग में आप ये आकृति देख लीजिए। दिस इज द वे वी ड्रॉ द सिंबल सिद्धम। 1, 2 एंड 3 पर जो जो लाइनें हैं उस लाइनों को करते हुए आपको सेंटर के अंदर सारे सर्कल्स करने हैं, और यहाँ पर आपका भाव एक ही रहेगा कि मेरा खुद का हीलिंग हो रहा है, मेरी ऑरा और मेरे चक्रस पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। So I hope this is totally clear for all of you. सिद्धम आज हमने सीख लिया। कल बसंत पंचमी के दिन पर इसकी हम पूरी एनर्जी भी आपको दे देंगे, एंड आपको इसी के साथ अपनी हीलिंग करनी है, मतलब आपको आपके 7 चक्रास के ऊपर सिद्धम लगाना है और आपकी ऑरा के ऊपर आपको सिद्धम लगाना है। आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 21 पॉइंट्स के ऊपर सिद्धम लगा सकते हैं। सिद्धम लगाने का मतलब क्या है कि सिद्धम को उस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट को विजुअलाइज करते हुए सिद्धम को ड्रॉ करिए, आधी मिनट या 1 मिनट की एनर्जी दीजिए। एनर्जी देना मतलब सिद्धम ड्रॉ करते रहना ऐसा नहीं, एनर्जी देना मतलब एक बार सिद्धम दे दिया, फिर मन में ओमकार बोलो या ज्ञान मुद्रा में बैठो, 1 मिनट के बाद पॉइंट चेंज होगा, दूसरे पॉइंट पे फिर से सिद्धम लगाओ, ठीक है। सिद्धम एक बार लगेगा मतलब एक बार ड्रॉ होगा, और 3 बार आप उसके बारे में, उसका नाम यानी कि वो शब्द को आप बोलोगे। एक थेरापी आती है स्विच वर्ड्स करके, वो स्विच वर्ड्स में बताते हैं चैंटिंग करना। तो सेम वे यहाँ पर ये जो सिंबल है वो सिंबल क्या करता है, उसका जो नाम है वो चैंटिंग के लिए हम बोल सकते हैं। ये भले मंत्र नहीं है बट वो मंत्र की तरह ही पावरफुल काम करेगा। तो ऐसा सेल्फ फीलिंग का आज हमने सिंबल सीखा है सिद्धम, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंबल है, जैसे ओम स्वस्तिक त्रिशूल डिस्टेंस हीलिंग के लिए है, अनंत ऊर्जा ग्रुप हीलिंग के लिए है, और माँ सरस्वती की साधना के लिए शांतम, माँ लक्ष्मी की साधना के लिए शुद्ध बुद्धि। ये सारे अलग अलग सिंबल हमारे पास है, तो लेटर ऑन आप वो भी ले सकते हैं। तो आज हमने पूरा एक सिंबल सीख लिया, और एंडिंग में एक छोटी सी प्रेरणा, पूजा की प्रेरणा जरूर देना चाहूंगी कि जीवन ऐसा मत जियो, जीवन ऐसा मत जियो कि लोग तुम्हारी फरियाद करें, लोग तुम्हारी फरियाद करें, पर जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। तो हमें हमारे जीवन को ऐसा बनाना है कि हम रहे या ना रहे, लोगों के अंदर, लोगों के दिलो दिमाग में हमारी छाप छोड़नी है कि एक ऐसा आदिनाथ दादा का दीवाना आया था मेरे जीवन में, एक ऐसा भक्तामर हीलर, एक ऐसा सरस्वती साधक, एक ऐसा लक्ष्मी उपासक आया था कि जो सच में कुछ अलग था पूरी भीड़ से। तो इसी के साथ आप सभी को बसंत पंचमी की एडवांस शुभकामनाएं। कल सुबह 5 बजे फटाफट से जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज पे आप सब जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ओवर टू गुरु जी। अद्भुत। हमारे पूजा बहन ने आप सभी लोगों को जो अनमोल हमारी दिव्य साधना है, जिसके माध्यम से सैकड़ों लोगों का जीवन बदला है,
वो सिद्धम का महाप्रभावशाली सिंबल आज आप सभी लोगों को दिया है, इनका मैक्सिमम उपयोग करते 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 1 साल तक, ये तो अभी हमने आपको 12 दिन का ये पूरा विधान तैयार कराया है, आगे हमारा 51 दिन का अद्भुत महाकोर्स आ रहा है, जो आप अपने घर के अंदर बैठे बैठे संपूर्ण रूप से दिव्य साधना कर सकते हो। तो उसके लिए भी आगे आगे सबको बताते रहेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा की महासाधना करते हुए कल बराबर अष्टप्रकारी पूजन का आपको पूरा सामान लेकर के बैठ जाना है। और इसी के साथ में आपकी जो गुरु महाराज की फोटो है, या हमारे आपके पास शांति सूरी महाराज की फोटो है, पार्षद भगवान की फोटो दिखा रहे हैं, प्रतिमा दिखा रहे हो, वो बढ़िया है। कल हमारी जो पूजा है वो गुरु पूजा है और सरस्वती पूजा है, बराबर। तो उसके रिलेटेड जो भी सामान है, पूरा अष्टप्रकारी पूजन का सामान, और कुछ भी नहीं है तो शुद्ध वस्त्र बैठ करके बराबर बैठ जाना। 45 मिनट तक ये पूरी साधना चलेगी, जिसके अंदर हमारे कंठ में, हमारे हृदय के अंदर गुरु प्रतिष्ठा, सरस्वती प्रतिष्ठा होगी। रोज आप सभी लोग एक एक श्लोक पक्का करते रहेंगे। अभी हमारे 6 दिन हो गए, तो करीबन एक एक 2 12 15 श्लोक तो सभी के हो चुके होंगे। श्लोक यदि पक्का नहीं करोगे तो आपका हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग के अंदर आपको श्लोक है, रुद्धि है, मंत्र है, वो सब आपको बोलना पड़ेगा, और उसका शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो सामने वाले को तो लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान नक्की है। तो योग्य टीचर के पास में जा करके शुद्ध उच्चारण पूर्वक आपको भक्तांबर की 44 या 48, या तो स्पेसिफिक आप खाली 6ठे नंबर के हीलर बनना चाहते हो तो खाली ओनली फॉर 6 नंबर श्लोका है। लक्ष्मी प्राप्ति के हीलर बनना चाहते हो तो 26वें नंबर का श्लोक है। आरोग्य का तो एक गाथा भी आपको एकदम पक्की करनी है। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भक्तामर को गुनगुनाते रहिए। अपूर्व कोटि का मंगलकारी अवसर मिला है तो हमारे जीवन में खूब निर्मलता बढ़े, खूब सरलता बढ़े, आपका सारे संकल्प परिपूर्ण हो, यही भावना के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बोलो हेतल बहन। वो पद्मावती माता के लिए जो हम फल भरते हैं, अभी जैसे कल पाचन मारेगी तो उस दिन को हम नहीं खा सकते, तो फल दूसरे दिन खा सकते हैं, क्या करना है फिर उसका?
आवाज आती है नविताबेन? आवाज नहीं आ रही सर? थोड़ा पास से बोलिए। पद्मावती माता के लिए जो हम फल धरते हैं वो तिथि के दिन उसका क्या करना है? जैसे अभी कल पाचन आएगी तो तिथि के दिन हम नीलोत्तम नहीं खा सकते, तेरा सर में चढ़ा तो देने का बेन। पहले इधर चढ़ा के फिर वो डेरा पे चढ़ाया तो चलेगा क्या? अभी सोने से पहले सारे लोग सरस्वती पूजा की पूरी तैयारी कर करके सोना, सभी लोग सामान वामान सब अच्छी जगह पे। और कल सुबह में भी उठो तो एकदम धीरे से उठना, किसी को आप जल्दी उठ रहे हो तो और किसी को इससे परेशानी नहीं हो। बोलो भरत भाई। अच्छा गुरुजी प्रणाम, પૂજાબેન પ્રણામ। જ્યારે આપણે આપણી કુંડળી જ્યોતિષને બતાવે છે અને ત્યારે કહે છે કે પિતૃદોષ છે તમારે, તો પિતૃ તો આપણને તો જન્મ આપ્યો છે, એ આપણું થોડું જ અહિત કરે। અને દાદા પરદાદા આપણે તો જોયા નથી, મને પણ જોયો ન, એટલે આપણે કોઈને પિતૃદોષ કેવી રીતે આપણે એને ઓલું આપણે સમજવું? તો પછી તમે ભૂલ કરો તો જેને તમને લાફો માર્યો છે કે નહીં કોઈ દિવસ? જો એ તો લાફો તો માર્યો છે, કારણ કે સારા માટે માર્યો હોય। બસ તો આ સારા માટે જ છે, તમારી ના, પ્રગતિ એમની થાય બરાબર છે। એના માટેની પ્રેયર છે। એ તમારા મમ્મી પપ્પા ગુજરી ગયા ને, મેડિકલ સાયન્સ એવું પ્રૂવ કરી દીધું છે, તમે માનો કે તમારા બાપાને દાદાને જોયા હોય કે ન જોયા હોય, એને ડાયાબિટીસ હોય ને તો તમને ડાયાબિટીસ આવે જ તે। જેનેટિક તમારી અંદર જે જીન્સ છે, તમારી અંદર જે ડીએનએ છે એ કોનું છે? ખાલી જનરેશન થી ચાલુ આવે છે બધા। જી તમારા બાપા 1 કરોડ રૂપિયા મૂકીને ગયા હોય તો ઈ કોને વાપરવા મળે? મને જ મળે। તમારા બાપા 1 કરોડ નુકસાન કરીને ગયા હોય તો કોને ચૂકવવું પડે? હવે તો ડિપેન્ડ કરે છે કે નેચર માણસનો કેવો છે। બરાબર છે। આદિનાથ ભગવાનની જય જય। હા ચલો સીમાબેન શું કેવું છે? આ બધી જે સિમ્બોલ ને બધું કરીએ છીએ, આ રેકી ને બધું આપણે દેવાનું છે, તો એ સામાયિકમાં કરાય? ના, નો કરાય બેન। અચ્છા, અને હજી એક સવાલ, મારા ઘરે જે છોકરીઓ કામ કરે છે ને, એ લોકો જોવે છે રોજે, હમણાં હું પાણી કરું છું તો એ કહે છે કે હમ લોગ पियेंगे तो उपकार होगा, તો એ લોકોને દેવાય? બધા આખા બ્રહ્માંડના બધા વ્યક્તિને અપાય બેન। ઓકે ઓકે, थैंक यू, प्रणाम। देखिए राशि कार्ड जो है वो सब लोगों के भेज दिए, करीबन आज 500 लोगों का राशि कार्ड निकला है। ओनली फॉर 100 लोगों का बाकी है जो इस वीक के अंदर पूरा हो जाएगा। जेने पण पोतानी कुंडली बतावेली छे, जेने पण राशि कार्ड एप्लीकेशन में बुक करना है, जिन्होंने एप्लीकेशन में नहीं किया है उनका किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एड्रेस आएगा तो आगे हमें और भी बहुत सारी चीज भेजनी है। तो राशि कार्ड है, उसके अंदर स्पेशल औषधि है। और 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर 9 ग्रहों की पूजा होने वाली है। तो एवरीडे 7 दिन, जैसे आप गुरु का स्टोन पहनते हो, जैसे आप डायमंड पहनते हो, जैसे आप नीलम का स्टोन, तो वो सारे वनस्पतियों का पाउडर बना करके जिन्होंने भी हमें 2400 रुपया भरा था, जो हमारे पेड मेंबर है, उन सभी लोगों के घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में पहुंच गई है। करीबन 80 से 100 लोगों का अभी हमारे पास है, जो कल सुबह में पूजा करके हम सभी को कल ही सभी का रवाना हो जाएगा। नए जितने भी लोग हैं वो अपने राशि का स्पेशल मंत्र क्या है, स्पेशल यंत्र क्या है, और आपकी ओरा को पावरफुल बनाने के लिए 9 ग्रहों की औषधि का चूर्ण आप मंगवाना चाहते हो तो जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी आपको डाउनलोड कर लेना है, और 500 रुपया उसका नखरा है, वहां पर ही सीधा ऑनलाइन पे कर देना है। तो घर के जितने भी मेंबर है उनके लिए आप राशि कार्ड और 9 ग्रहों की औषधि का पैकेट आप बाय कुरियर से आपके घर पे मंगवा सकते हो। बोलो दर्शना बेन। जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। હા, આપણે તમે જે આ સરસ્વતી પૂજન થવાનું એમાં ફળ નૈવેદ્ય છે તે દેવઘરમાં મૂકવાનું કીધું ને હમણાં, પછી પતી જાય એટલે લીલોતરી પાંચમના દિવસે પર્વતિથિએ જે લોકો લીલોતરી ન ખાતા હોય એના માટે, બાકી દેવી દેવताओं फल આપણે જ ખાવાનું, કારણ કે देवी देवताओं और मंत्र द्वारा जो अभिमंत्रित होता है वो फल प्रसाद बन जाता है। और साइंटिस्टों ने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि मंदिर का प्रसाद, मंत्र से अभिमंत्रित किया गया फल और पानी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। એટલે ઘંટાકણ મહાવીર દેવને તમે સુખડી મવડીમાં ચડાવો છો, પછી કોણ ખાઈએ છીએ? આપણે ખાઈએ છીએ। પદ્માવતી માતાને ફળ ચડાવો તમારા ઘરે તો એ તમે પ્રસાદમાં ખાઈ શકો છો। કાલે સરસ્વતી માતાને જે ખીર ચડાવો, સાકર ચડાવો, એને તમે દૂધમાં નાખી નાના નાના છોકરાઓને
આપી શકો છો. તીર્થંકર ભગવાનને જે કંઈ આપણે દેખાડીએ એ આપણાથી ખવાતું નથી. બપોરે હું યુએસએ માં છું, મારે અહીંયા આજે જ સ્ટાર્ટ, અમારે સવાર છે તો બપોરે તમારું સવારના 5 વાગે અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ જશે, તો અમે એ રીતે જોઈન થઈ જવાના બપોરે. તો ચાલે ને? વસંત પંચમી તો હજી કાલ થવાની. કોઈ વાંધો નહીં બેન, હા કોઈ વાંધો નથી. પ્રણામ ગુરુજી. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જે કોઈ અનુપમા બેન બોલો. ગુરુજી હવે મને કેવી રીતે તારીખનું બધું મેં 2 ફોન કર્યા તમને, પણ નહીં મળી શક્યું તમારી સાથે વાત. અને બેનર છે પેલું સેમ્પલ બેનર बनाई दी तो हमने, वाह. नहीं, जोरदार. सैंपल 15 तारीख को देखिए सभी लोग बराबर नोट कर लीजिए. 15 दिन का जो हमारी भक्तामर यात्रा है, 1, 2, 3 तारीख चेन्नई में, 4, 5 तारीख बेंगलोर में, 6 तारीख निपाणी कर्नाटक के अंदर, 7 तारीख कोल्हापुर और 10, 11, 12 पूना के अंदर, 13 तारीख को हम रहेंगे चेंबूर में और 15 तारीख को हमारा अति भव्य कार्यक्रम हमारी अनुपमा देवी जो नवसारी में रहते हैं और संदीप भाई कि जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रचार किया है. अभी नासिक जो भी गांव में जाते हैं बस उनके हृदय में जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी, जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी. सबको हमारे 2400 का जो भक्तामर आराधना का मेंबर है, करीबन सैकड़ों लोगों के हैं. हमारे जितने भी पेड़ चलते हैं कि भगवान ने मुझे पैसा दिया है. नवसारी में भी एक अति भव्य पूर्वकालीन समय में जब हम तपोवन में पढ़ते थे तो सुंदर हॉस्पिटल चलाते थे और आज भी इनका भाव है. हमारा बड़ौदा के अंदर भी 10 दिन का शिविर हुआ तो वहां पर भी नवकार की उनको सेवा करने का लाभ मिल गया. ऐसे हमारे खास अनुपमा बेन का पूरा परिवार नवसारी, सूरत आसपास के जितने भी लोग हैं बधाए आवानु छे. अनुपमा बेन क्याथी आवानु? બધાએ આવવાનું છે અને મેં 70 કપલ ને નોટ કરવાના છે અને બાકીનું અમને ઝૂમ આઈડી જોઈતું છે. બધું બેન થઈ જશે. ક્લાસ કાલે આપણે સવારે મોર્નિંગ માં વાત કરીએ છીએ. બરાબર. સારું, તો મને ફોન કરું. મારી પાસે આ મેં કહ્યું છે ને પ્રૂફ તમને હું ફોટો કાઢી મોકલું છું. હા મને ફોટો તમને ખાલી માં કઈ સુધારા વધારા તો તે કહો અને પછી ઝૂમ આઈડી આપો તો નીચે ઝૂમ આઈડી કરીને પછી બધે પોસ્ટર લગાવી દો આપણા દેરાસરમાં ને અપાસે બધી જગ્યાએ. એટલે અને પછી બીજું બધું આગળ મને કઈ બધું કરવાની સમજ પડે એમ. તૈયારી બરાબર હોય તો આવે. તો નવસારીમાં કઈ જગ્યાએ છે આપણો કાર્યક્રમ? જલાલપુર શાંતિનાથ જૈન દેરાસર જલાલપુર, ત્યાં આદિનાથ દાદાની 3500 વર્ષ જૂની પ્રતિમાજી છે. ત્યાં જ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. કેસરની જ્યોત થતી છે. કેસર જ્યોત, केसर ज्योत છે દીવામાં, અખંડ જ્યોત. खूब सरस. चलो क्या आपने नवसारी में जितने भी, यदि आप नवसारी में नहीं रहते हो लेकिन आपके रिश्तेदार नवसारी में रहते हैं तो उनको 15 मार्च सोमवार को खास कितने बजे का टाइमिंग है? 9 વાગે રાખીશું. તમે કેવો? 9 વાગે સવારે. ઓકે. 9 થી 12. 9 થી 12. હા, અને તમે તે પણ કહી દો કે જેને પણ જોઈએ તો નંબર મારો મેં લખાયો છે નીચેની પર નોટ કરાવી દે. 70 કરવાના છે અને બાકી બધાને ઝૂમ આઈડી આપશું. ચોક્કસ. બરાબર છે ને? બનાવી દેશું ઝૂમ આઈડી પૂજાબેન બનાવીને મોકલી દેશે. હા પણ એ બરાબર 70 કપલ બરાબર છે ને? एकदम बेन बराबर છે. ઓકે ફાઇન. ચલો બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. ચલો છેલ્લા કોઈ છે હવે? नहीं कोई विजयભાઈ હતા પણ નથી દેખાતા. સારું, ચલો બધાને ખૂબ 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 સરસ. ज्योतिबेन युग प्रधान आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज साहब खूब सरस. सभी को कोटि कोटि प्रणाम. भक्तामर लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे हमारे अनुपमा बेन, संदीप भाई के भाव है वैसे आपको भी आपकी यथाशक्ति जो भी है उसका सदुपयोग करते हुए ऐसे आयोजन कराते आगे अप्रैल महीने में, मई महीने में सब हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम 9 दिन का अखंड महाहवन हमारा आगलोड़ के अंदर होने जा रहा है. गिरनार के अंदर 6 दिन की अति भव्य रूप से महाशिविर और इस चातुर्मास के अंदर 51 दिन का महामहोत्सव राजनगर के अंदर होने जा रहा है. रोज 108 बार महाअभिषेक, रोज महापूजन, अनुष्ठान, संगीत, भक्ति और अहमदाबाद में विराजमान सारे महाराज साहब जी का परम पावन मननीय प्रवचन आपको जैन अनुष्ठान फेसबुक के पेज के ऊपर से मिलने वाला है. तो जरूर जुड़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और खुशियों को और बढ़ाते रहिए. उपसर्गाक्षय में नवलय मनः प्रसन्न जमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર.